कंफर्म हो गया है, कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया है। गैरी क्रिस्टन वाला मामला आप गर्मा हाँ, ये आप हमें बताएं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे पसंदीदा प्लेयर्स को डाला नहीं और वो कुछ थ्रेटन भी कर रहे हैं कि मैं तो और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की जो क्लॉजेस हैं जो पीसीबी ने उन पे पाबंदियां मतलब उनको कहा था ये करने को, उसकी भी पासदारी नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट हो और उसमें ड्रामाबाजी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आकिब जावेद ने सवाई ये बात की कि जी वो स्पिन ट्रैक बनाए, मतलब इससे हम क्या सारी क्रिकेट उठा के उसको दे दें? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीसीबी कौन से हैं, कुछ उनको पीसीबी से हैं, ये कब मामला शुरू हुआ, अभी क्या स्टेज है? अब्दुल्ला, ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है बल्कि ये सरासर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ जो उन्होंने साइन किया हुआ वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। पिछले 3-4 यहाँ पे रह के आपने मैचेस देख रहे हैं। अगर आपका कोई काम नहीं है तो आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहना है, वहाँ पे प्लेयर्स के साथ बात करनी है जो कि व्हाइट बॉल का हिस्सा रहे, उनके साथ काम करना है। वो उनकी बात पीसीबी की नहीं मानी उन्होंने। गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया कि बाय बाय टाटा, मेरी छुट्टी। वो हर दफा ये कहते रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कैटेगरी फलां प्लेयर को मिलनी है तो मैंने काम करना है, ये प्लेयर टीम में होगा तो मैंने काम करना है, ये स्पोर्ट्स स्टाफ में होगा तो मैंने काम करना है। और जो लेटेस्ट था वो था डेविड रीड का, जो कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच है। जब आकिब जावेद को जो है वो चीफ सिलेक्टर बनाया गया तो आकिब जावेद ने सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। पिचेस में भी जो है वो आकिब जावेद का हाथ था बनवाने में, सिलेक्शन कमेटी में भी, प्लेइंग 11 में भी आकिब जावेद का हाथ था, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनाउंस किए गए ना उनमें भी जो है वो आकिब जावेद का हाथ था। और गैरी क्रिस्टन को ये बात बुरी लग गई। जैसे ही गैरी क्रिस्टन और ये गिलेस्पी आए ना, मैंने उसी वक्त कहा कि ये ज्यादा दिन दोनों नहीं टिकेंगे, ठीक है, लिख के ले लें। और पाकिस्तान में कोई भी कोच नहीं टिकेगा, मैं ये भी कहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है तो जो डील है उसके मुताबिक ये था कि गैरी क्रिस्टन को हर एक सीरीज से तकरीबन 1 वीक पहले पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना है, ठीक है, 1 वीक पहले या मेरे ख्याल में कोई 8-10 दिन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैरी क्रिस्टन आते ही नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को 3-4 दिन बाकी हैं और गैरी क्रिस्टन साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। जी हाँ, जिन गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ के लाया था कि वो इन्हें को वर्ल्ड टाइटल जितवाएंगे, उन्होंने अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। अपनी अपॉइंटमेंट के 6 माह बाद ही गैरी क्रिस्टन ने रिज़ाइन कर दिया है हेड कोच की पोजीशन से। अब इसकी क्या वजूहात हुई हैं, क्या रीज़न्स हैं, पाकिस्तानी मीडिया इस मामले के बारे में क्या कह रहा है, आई वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। अब्दुल्ला, ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है बल्कि ये सरासर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ जो उन्होंने साइन किया हुआ वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। पिछले 3-4 यहाँ पे रह के आपने मैचेस देख रहे हैं। अगर आपका कोई काम नहीं है तो आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहना है, वहाँ पे प्लेयर्स के साथ बात करनी है जो कि व्हाइट बॉल का हिस्सा रहे, उनके साथ काम करना है। वो उनकी बात पीसीबी की नहीं मानी उन्होंने। चैंपियंस कप में बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ 8-10 रोज के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, जिसका हर किसी ने महसूस किया। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल ने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से याद दहानी भी कराई। इसके साथ साथ वो हर दफा ये कहते रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये कैटेगरी फलां प्लेयर को मिलनी है तो मैंने काम करना है, ये प्लेयर टीम में होगा तो मैंने काम करना है, ये स्पोर्ट्स स्टाफ में होगा तो मैंने काम करना है। और जो लेटेस्ट था वो था डेविड रीड का, जो कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच है। उनके मुआहदे का भी मामला चल रहा था, न सिर्फ डेविड रीड का बल्कि वो मजीद 5 लोग, जी हाँ सिर्फ 5 लोग मजीद गैर मुल्की स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल करने के ख्वाहिशमंद थे, जिसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने कहा कि ये बहुत अब इनफ हो चुका हुआ है कि आप पिछले 3-4 महीनों से वो वायलेशन भी कर रहे हैं, अपनी मनमानियां कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैंने काम कराया। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो जॉन रीड के हवाले से थी। जॉन रीड के हवाले से तो डेविड रीड के हवाले से तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इनके मुआहदे की वजाहत नहीं करेंगे या इनका मुआहदा आप नहीं करेंगे तो मैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से ट्रैवल नहीं करूँगा। हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक जो गैरी क्रिस्टन है उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये फैसला कर चुका है कि अब अगर उन्हें काम करना है तो वो अपने मुआहदे के मुताबिक काम करेंगे, जिसके ऊपर उन्हें सिग्नेचर किया है उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब जो फैसला करना है वो गैरी क्रिस्टन करना है। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर वो ट्रैवल नहीं करते तो वो रिजाइन कर देंगे। तो ये तो एक और मसला जो है तौर पे
ये एक और क्राइसिस ही हम इसको कहेंगे कि ये पाकिस्तान ब्रू क्रिकेट हो बोर्ड रहा जो है। है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है कि उनकी ऑप्शन के तौर पर किसको लाना है। इसके हवाले से सकलैन मुश्ताक का नाम है, आकिब जावेद का नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट हो और उसमें ड्रामाबाजी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है कोच गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान, और गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया कि बाय बाय टाटा, मेरी छुट्टी, मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता। और इसकी सबसे बड़ी वजह आकिब जावेद है और साथ में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। लेकिन असल मामला क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। गैरी क्रिस्टन के साथ जब डील हुई थी ना, वो ये डील हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के सारे मामलात गैरी क्रिस्टन देखेंगे, चेयरमैन वाले मामलात छोड़ के, जो आप ये कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 हो गई, टीम सिलेक्शन हो गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सारा कुछ जो है वो गैरी क्रिस्टन ने देखना है। ठीक है, अब जब आकिब जावेद को जो है वो चीफ सिलेक्टर बनाया गया तो आकिब जावेद ने सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। पिचेस में भी जो है वो आकिब जावेद का हाथ था बनवाने में, सिलेक्शन कमेटी में भी, प्लेइंग 11 में भी आकिब जावेद का हाथ था, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनाउंस किए गए ना उनमें भी जो है वो आकिब जावेद का हाथ था। और गैरी क्रिस्टन को ये बात बुरी लग गई कि यार मेरे साथ आपने वायदा ये किया हुआ था कि सारा कुछ मेरी मर्जी से होगा, लेकिन अब आप जो है वो सारा कुछ एक बंदे को आपने दे दिया है, तो मेरा काम क्या है यहाँ पर। तो गैरी क्रिस्टन इस वजह से पीसीबी के साथ नाराज हुए और पीसीबी ने आगे से गैरी क्रिस्टन को वो वाली रिस्पेक्ट दी नहीं है जो अगर आकिब जावेद ना होते ना तो पीसीबी देता, या जिस रिस्पेक्ट के साथ गैरी क्रिस्टन को पीसीबी लेके आया था। लेकिन यहां पर गलती सिर्फ पीसीबी की नहीं है, गैरी क्रिस्टन की भी गलती है। गैरी क्रिस्टन के साथ जो भी डील हुई थी ना, गैरी क्रिस्टन उस पर पूरा ही नहीं उतर रहा है। आप देखें गैरी क्रिस्टन के साथ सबसे बड़ी जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि साल में 11 मंथ आपको पाकिस्तानी टीम के साथ रहना होगा, 1 मंथ की आपको छुट्टी देंगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम जो आप गुजार सकते हैं वो। लेकिन गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के साथ रहते ही नहीं है, वो जनाब ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, घर बैठ के वो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना चाहते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बॉस, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पैसे पूरे के पूरे ले और टीम के साथ आप हो ही ना। अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है तो जो डील है उसके मुताबिक ये था कि गैरी क्रिस्टन को हर एक सीरीज से तकरीबन 1 वीक पहले पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना है। ठीक है, 1 वीक पहले या मेरे ख्याल में कोई 8-10 दिन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैरी क्रिस्टन आते ही नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को 3-4 दिन बाकी हैं और गैरी क्रिस्टन साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। कल जब जो कैप्टन अनाउंस किया गया, जब जो वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया, स्क्वाड अनाउंस हुआ, उससे पहले बहुत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, तो जब खास करके जो कैप्टनसी अनाउंस हुई है ना, वहां पर गैरी क्रिस्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। अब हेड कोच है लेकिन गैरी क्रिस्टन वहां पर भी मौजूद नहीं थे, वो अपने घर में है। तो जनाब कहते हैं कि पैसे मुझे पूरे मिले लेकिन मैं जो है वो घर बैठ के जॉब करूं। मानते हैं कि गैरी क्रिस्टन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था और इसी जो है वो शौक में पीसीबी उनको लेके आया, यार वर्ल्ड कप विनिंग कोच है और हमें भी वर्ल्ड कप जितवा देगा, और सारा कुछ गैरी क्रिस्टन के हाथ में दे दिया। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ये घटिया निजाम चलता हुआ आ रहा है कि किसी को भी यकदम बाप बना लो और यकदम किसी को भी जाओ ठुडे मार के गिरा दो। ठीक है, अब गैरी क्रिस्टन की बड़ी रिस्पेक्ट थी भाई, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया गया। लेकिन क्या हुआ, आकिब जावेद जब आए तो आकिब जावेद ने एक नया फार्मूला आजमाया और पाकिस्तान मैचेस जीत गया। अब गैरी क्रिस्टन को साइड पे करने का फैसला पहले से हो चुका था और आकिब जावेद की वाह शुरू हो गई थी। हालांकि यही आकिब जावेद होंगे और ऑस्ट्रेलिया में अगर पाकिस्तान हारेगा ना, इसी आकिब जावेद की मट्टी प्लेट कर दी जाएगी। जेसन गिलेस्पी के साथ भी कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है और ये इख्तलाफात किस इशू पर है आपको पता है? उसमें टीम सिलेक्शन का भी इशू है, कप्तानी वाला भी इशू है, कुछ वो टीम की जीत हार भी जो है वो ये भी इश्यूज हैं, और फिर आकिब जावेद का जो बढ़ता हुआ रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में वो भी एक वजह है। आप देखें कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में आकिब जावेद ने सिवाय ये बात की कि जी वो स्पिन ट्रैक बनाए, मतलब इससे हम क्या सारी क्रिकेट उठा के उसको दे दें? ये बात तो हमने भी की थी कि भाई अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ कोई रास्ता बनता है, इतनी सी बात पे आपने सारी क्रिकेट उठा के दे दी। मोहसिन भाई अभी जो कोचेस के साथ इख्तलाफात शुरू हो गया, अगर ये कोचेस चले जाते हैं या एक कोच चला जाता है, मुस्तकबिल में कोई आपकी क्रिकेट को सर्व करने आएगा, फिर तो यही मिसबा, यही आकिब, यही रमीज, यही फलाना टमखाना, किंग, प्रिंस, बादशाह, सलामत, वजीर, यही सारे बचेंगे। फिर क्या होगा? प्लान ही यही है, भगाओ इनको और कब्जा करो। प्लान ही यही है। ओके
दिस इज द प्लान। मोहसिन साहब, आपसे पहले जब मैं शोज कर रहा था, जैसे ही गैरी क्रिस्टन और ये गिलेस्पी आए ना, मैंने उसी वक्त कहा कि ये ज्यादा दिन दोनों नहीं टिकेंगे। ठीक है। लिख के ले लें। और पाकिस्तान में कोई भी कोच नहीं टिकेगा, मैं ये भी कहता हूँ। आप किसी कोच को लें, आप देखें कोई भी कोच सिवाय मिकी आर्थर के, पहले टेन्योर के, हालांकि उसने बहुत सारे कैरियर तबाह बर्बाद किए, लेकिन वो उसको ओवरवेलमिंग सपोर्ट रही इसकी, अपना क्या नाम है, सेठी साहब की। और उसको आपने पाकिस्तान क्रिकेट की, जैसे आज आप देख रहे हैं ना आकिब जावेद को, इससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल जो था वो मिकी आर्थर था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि गैरी कर्स्टन, जिसको पीसीबी जो है वो बहुत बड़ा कोच समझ के पाकिस्तान लेके आए थे कि वो मेरे को वर्ल्ड टाइटल जितवाएंगे, उन्होंने एक ही अपने बड़े टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। और कहा यह जा रहा है, खबरों में ये आ रहा है कि रिज़ाइनिंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो डिफरेंसेस हैं बिटवीन पीसीबी एंड गैरी कर्स्टन। अब वो क्या डिफरेंसेस हैं, वो ये हैं कि टीम सिलेक्शन में गैरी कर्स्टन की कोई मर्जी शामिल नहीं है। जो कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए, कैप्टन अनाउंस किया गया, उसमें गैरी कर्स्टन को नज़रअंदाज किया गया। अब अभी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है उसमें जेसन गिलेस्पी को हेड कोच मुकर्रर किया गया, वाइट बॉल के लिए भी। अब देखना ये है कि आगे कौन सा प्लेयर जो है एक्स क्रिकेटर या कोई ऐसा कोच है जिसको पीसीबी जो है वो वाइट बॉल के लिए कोच बनाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो है आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।